अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। क्या आप देखेंगे कि नफीस पकड़ा देगा पिंकी को? क्या कुल माफ़ कर पाएगी नफीस को? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप देखेंगे कि नफीस अपना बेटा लेकर चला जाता है असद को, और गुल उसे फ़ोन करती है और कहती है नफीस प्लीज़ मेरे बेटे को वापस कर दो, तुम उसे नहीं संभाल सकते। इस पर आगे से उसे नफीस कहता है कि जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है मेरे बेटे के लिए, मैं इसी तरह तुम्हें तड़पाऊँगा। इस पर आगे से वो कहती है कि तुम क्यों कर रहे हो इस मासूम बच्चे के साथ, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, और जो कुछ तुमने मेरे साथ करना था वो कर दिए। आगे से बोलता है नफीस बोलता है कि एक बात कहूँ, जैसे तुम मुझे कहती थी मैं निकला, उसी तरह अब तुम्हारा दूसरा शोर भी तो निकला। तुम मुझसे नफ़रत करती थी लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन अमर ने भी तो तुम्हारा साथ मेरी तरह ही बुरा किया। इस पर वो कहती है कि बस करो, मैं बातें सुनने के लिए मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। इधर आप देखेंगे कि रात को नफीस को ये एहसास हो ही जाता है कि असद अपनी माँ के बगैर नहीं पाल सकता, क्योंकि उसके साथ पालने वाला और कोई भी नहीं होता, मदद करने वाला। और जब वो अपनी सुबह उठ के अपनी माँ को कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं असद को उसकी माँ के पास हमेशा के लिए छोड़ आऊँगा और मैं नहीं इसे पाल सकता, तो उस पर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये अपनी माँ के पास ही पलें तो बेहतर है। इधर आप देखेंगे कि नफीस आता है अपना बच्चा छोड़ने के लिए गुल के पास, और गुल को कहता है और उसे कहता है कि मैं ऐसा हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। तो इस पर वो कहती है कि इस पर तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, और एक बात याद रखना, जो तुमने मुझे दुख दिए हैं उस पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सदीक साहब अपनी बीवी से को कहते हैं बुशरा बेगम को कि मैं तुम्हें आज तुम्हारे बेटे की गलतियाँ याद करवाने आया हूँ, क्योंकि गुल में गलती नहीं है, गलती तुम्हारे बेटे में है। क्यों ना कि उसने तो एक बच्चे को वो नहीं पाल सकता, और तुम अपनी गुल का साथ देने के बजाय अपनी बेटे का साथ दे रही हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ बेटा बिल्कुल ही गलत है। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप अपने बेटे को ही गलत कह रहे हैं। तो वो कहता है कि एक मासूम सा बच्चा उससे नहीं पाल रहा, और उसे एक तुम चाहती हो कि वो अपनी माँ से उसे जुदा कर दें, ये ऐसा कभी भी नहीं होता। और आपने तुमने यही कहा है कि जब तक गुल घर वापस नहीं आएगी, जब तक वो अपना बच्चा उसको वापस नहीं करेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। गुल अपना बच्चा कभी भी नफीस को नहीं देगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि इधर आप देखेंगे कि पिंकी जाती है बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, उसे ये ख्याल नहीं रहता कि इधर कहीं नफीस भी तो आ सकता है। इधर नफीस किसी काम की वजह से बाहर जाता है और उसी शहर में होता है, और वो जाता है बाज़ार में, तो उसके अचानक से नज़र पड़ जाती है पिंकी पर। जब वो पिंकी को देखता है तो हैरान हो जाता है कि पिंकी इधर है, तो वो भागकर उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से मेरे इतना नुकसान है। वो पिंकी के पीछे जाता है, जब पिंकी उसे देखती है तो वो भाग जाती है, भागकर अपने घर चली जाती है, और नफीस भी उसके पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है। इधर आप देखेंगे कि नफीस थोड़ी देर बाहर ही खड़ा रहता है और पिंकी अंदर चली जाती है, और पिंकी थोड़ी सबक करने के बाद ये सोचती है कि अब नफीस चला गया होगा, उसे क्या पता कि मेरा ये घर है। इधर थोड़ी बेल होती है तो वो समझती है कि शायद कोई मोहल्ले में से कोई आया होगा। जैसे ही दरवाज़ा खुलती है तो आगे नफीस होता है, नफीस आगे से दरवाजे को पकड़ के अंदर घुस जाता है और उसका कहता है कि पिंकी को कि तुमने क्या समझा था कि तुम मेरे पैसा और मेरे जेवरात लेकर भाग जाओगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका हाथ पकड़ने लगता है तो गुरु नौशी कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, तो मेरा हाथ क्यों पकड़े? तो वो कहते हैं कि आसानी से के साथ तो नहीं हाथ छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और मेरे घर से सारा कुछ लूट कर तुम इधर ऐसे आ गई हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तो इस पर वो कहती है पिंकी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूँगी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। वो कहता है कि पुलिस के हवाले तो मैं तुम्हें करूँगा। इधर आप देखेंगे कि नफीस पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आ जाती है और वो पिंकी को पकड़ कर ले जाती है, और वो सारे जेवरात वगैरह ले लेता है। जब घर वापस जाता है, घर वापस लेकर जाता है तो अपनी माँ को देता है और कहता है कि मैंने पिंकी को पकड़ा दी, ये जेवरात सारा कुछ है मैं ले आया हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ वापस कर दिया, और कहती है कि नफीस का तुमने बेटे को गुल के हवाले किया तो अल्लाह ताला ने हमारा भी जो कुछ लूटा हुआ था सब कुछ मिल गया। इसीलिए ये कहते हैं कि दूसरों के साथ नेकी करनी चाहिए। इस पर नफीस कहता है हाँ मुझे भी अब एहसास हो चुका है कि मैंने जब से असद को गुल को वापस किया है तो मुझे मेरा हर काम सही हो रहा है। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम को भी एहसास हो जाएगा। बुशरा बेगम
कहती है कि आप ठीक कह रही हैं कि हम ही गलती पर थे, हमने एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि हम गुल को कह रहे थे कि उसको बेटा उसके नफीस के हवाले कर दो, वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रह सकता है। और मैं तो बस यही जोर डाल रही थी। इधर आप देखेंगे कि अहमद को भी अपनी गलती पर एहसास होता है और अहमद को गुस्सा होता है कि वो अब कभी भी गुल को घर वापस नहीं लाएगा, क्योंकि गुल ने इसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। गुल कहती है कि अहमद, अगर तुम मेरे बच्चे को नहीं रख सकते तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कभी भी नहीं जाऊँगी और ना ही रहूँगी, और मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। जिसकी वजह से अब अहमद को बहुत दुख होता है। अहमद तो गुल को दिल से मोहब्बत करता है, वो गुल को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन गुल की इस वजह से वो अब परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूँ कि मैं बच्चे को भी नहीं रख सकता और ना ही गुल को मैं छोड़ सकता हूँ। अगर गुल मेरे पास नहीं आई तो मैं अकेला नहीं रह सकता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।